हुआ था उसका कार्यक्रम जो है वो पटना सदर अनुमंडलीय स्तर पर एक जन सुराज की पदाधिकारी बैठक हुई है। ऐसे में हमारे साथ जो है वो जन सुराज जिला अध्यक्ष जो है वो शंकर यादव जी हैं और इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह जो बैठक हुई है इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जन सुराज की तरफ से एक बैठक हुई है सदर अनुमंडलीय स्तर पर, इस बैठक का सर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम लोग प्रशांत जी के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों का प्रयास है। जो हमारे प्रशांत जी विचार लेके चल रहे हैं पूरे बिहार में, और जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं और जितने भी हमारे सदस्य आज बने हैं, इन सबों के बीच में एक संदेश देके भेजने का हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी को हटाना है, शिक्षा को मजबूत करना है, स्वास्थ्य मजबूत करना है। इसलिए आज हम लोग ये मीटिंग करके और एक संदेश देने का काम किए हैं परसा के बीच, फुलवारी विधानसभा के लोगों के बीच में, कि मैं पूरी मजबूती से विधानसभा का चुनाव फुलवारी विधानसभा में भी लड़ा जाएगा। अभी तक जो मेरा बिहार पिछड़ा हुआ है, इसी पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं और इसी बात पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। क्या लगता है जन सुराज पार्टी एक नई पार्टी है और ऐसे में जो बिहार की जनता है वो जन सुराज भरोसा जो है वो दिखा पाएगी? आपको बता दे रहा हूँ कि ये अभी साल भर भी नहीं हुआ, 3 महीना या 3.5 महीना का ये पार्टी है। ठीक है, बेला लड़ा, मखदुमपुर लड़ा, तरारी लड़ा। आप वहाँ के जाके वोट प्रतिशत निकाल लीजिए। अभी हमने MLC का चुनाव लड़ा, वहाँ जीतने वाले भी हमारे, हारने वाले भी हमारे, और हमारे पास अभी 8 महीना समय है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो भी प्रशांत जी का विचारधारा है और जितने तेज़ी से लोग हमारे दल के समर्थन में आ रहे हैं, हमारे प्रशांत जी का जो विचारधारा है जो उससे जुड़ रहे हैं, आने वाला चुनाव जो अक्टूबर नवंबर में होगा, मेरा पहला पार्टी प्रशांत किशोर हो जाएगा, जो नंबर 1 बिहार का होगा। ये जिस विधानसभा क्षेत्र में आप लोग अभी बैठक कर रहे हैं, ये जो है वो RJD का गढ़ कह लीजिए कि माना जाता है कि RJD का गढ़ है। क्या लगता है कि आप लोग, क्या यह प्रयास जो है वो RJD के इस गढ़ को ध्वस्त कर पाएगा? RJD का गढ़ जो है इससे पहले भी ध्वस्त हो चुका है फुलवारी में जी। ऐसा नहीं है कि नया है, और इस बार अगर कोई ध्वस्त करेगा तो जन सुराज करेगा। और RJD को ही नहीं, BJP और जदयू के जहाँ भी अपने आप को गढ़ मान के चल रहे हैं, हर जगह सबों का गढ़ ध्वस्त होगा और सिर्फ झंडा फहरेगा तो प्रशांत किशोर जी का फहरेगा। RJD की तरफ से जो कि अभी विपक्ष में है, उनके तरफ से लगातार जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की B टीम है। इसको लेकर कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही वो काम कर रही है, इसको लेकर आपकी क्या राय है? तो राष्ट्रीय जनता दल किसका B टीम है? आरोप लगा देना बहुत साधारण सी बात है। अब B टीम मुंह से निकल रहा है, B टीम क्या B टीम? ओवैसी को भी आपने बोला था B टीम, आज हमें आप बोल रहे हैं B टीम। ये B टीम नहीं है, ये A टीम प्लस A टीम रहेगा। अच्छा जी, राजद के लोगों को संदेश दे दीजिएगा। मैं शंकर यादव हूँ, वाइस चेयरमैन नगर परिषद मनेर का वाइस चेयरमैन भी हूँ। अगर कोई राजद, कोई जदयू, कोई भाजपा नहीं, अगर पूरे बिहार में एक विचारधारा चलेगा वो प्रशांत जी का चलेगा। वो हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम लोग पलायन रोकने के लिए हैं। ये पार्टी जो हमारी है सो काम कर रही है। इसलिए बोल दीजिएगा लालू जी को अब आराम करें, घरे रहें, और नीतीश जी की भी बोल दीजिए कि काला चश्मा लगाइए और आराम से अपना घरे रहिए। इस बार प्रशांत मैं बिहार रहेगा। आमतौर पर देखा जाता है सर कि बिहार में जो चुनाव होता है उसमें जाति धर्म मजहब को लेकर चुनाव होता है, लेकिन क्या लगता है कि जन सुराज के आने से ये जो जाति पाति का जो चुनाव होता रहा है वो मतलब ध्वस्त हो पाएगा? क्या लगता है? एकदम ध्वस्त हो जाएगा। महात्मा गांधी किसी जात को लेकर देश को आज़ाद नहीं कराए थे। कोई जातीय संबोधन उनका नहीं था। भगत सिंह का कोई जातीय संबोधन नहीं था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर कोई जातीय ये नहीं थे। तो क्या ये लोग सिस्टम को नहीं बदले? हमारे प्रशांत किशोर को कोई बिहार में कह दे कि एक आदमी अगर बोल दे कि इन्होंने कभी जाति की बात की हो, तो इसलिए जाति समीकरण अब टूटेंगे। और ये जो है कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, सांप्रदायिकता फैला के जो सत्ता तक पहुंचने का प्रयास करता है, जनता सारी बात सारे लोगों को जान चुकी है। कितने दिन एक प्रयोग कितना दिन कीजिएगा? एक ही डायलॉग कितना दिन बोलिएगा?
इसलिए इस सारे डायलॉग इन लोगों का फेल है। अबर नीतीश जी भी गए, भाजपा भी गए और आरजेडी तो पहले ही से गए हुए हैं और अबर और चले जाएंगे। आपने गांधी जी की बात की। हाल ही फिलहाल में नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनका एक बयान सामने आया था कि गांधीवादी की बात करते हैं प्रशांत किशोर और जब वो अपनी पद यात्रा निकालते हैं उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। इस तरह का बयान आया था, इसको किस तरह? नीरज कुमार जी कभी चुनाव जीते हैं? पूछे हैं उनसे? फोनवा आप लोग माइकवा पर उठ भे 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 करते रहते हैं, कभी चुनाव जीते हैं? अरे आपका काम है चापलूसी करना, चाटुकारिता करना। आपकी राजनीति चाटुकारिता से शुरू हुई है। हमारी राजनीति तो मैं जीत के आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं जीता हूँ, मैं एज ए जनप्रतिनिधि हूँ। आप किस चीज़ का चुनाव जीते हैं? आपका काम है चटुकारिता करना। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? अरे कहीं से आ रहा है ना। इतना बड़ा देश है, देश में बहुत से लोग, विदेश में भी लोग जो रह रहे हैं वो देख रहे हैं कि नहीं बिहार में अगर कोई काम कर रहा है प्रशांत किशोर कर रहे हैं, सदैव अपना ऐच्छिक मदद कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं। जरूर सही बात है, चंदा आ रही है हमारे पार्टी को। नीरज कुमार जी अपना देखें जी, अब इसके बाद बोलने लायक वो नहीं रह जाएंगे। बहुत बोलते हैं वो। किसी पर आरोप लगाना हो तो एक तो पुष्पुत साढ़ पाले हुए हैं ये नीतीश जी। अच्छा। जब होता है आरजेडी पर भी कुछ होता है तो इन्हीं को भेज देते हैं। अरे भाई, कुछ दिन पहले भाजपा की शिकायत कर रहे थे जब जदयू आरजेडी के साथ था। जैसे ही आरजेडी के साथ आरजेडी से गठबंधन भाजपा छोड़ जदयू छोड़ के भाजपा में जाता है तो तुरंत सेकंड भी नहीं लगता है। उतना तेज तो गिर भी अपना रंग नहीं बदलता है जितना तेज ये आपके नीरज जी रंग बदलते हैं। एक आखिरी सवाल सर, क्या लगता है कि 2025 का जो चुनाव होगा 243 सीटों पर जो है कि प्रशांत किशोर जी लगातार कहते रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या लगता है पूरी मजबूती के साथ जनसुराज तैयार है? 243 पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ, तन मन धन पैसा भी। ये हमारा पार्टी का क्या नाम है। एक गरीब का बेटा विधायक बनेगा, उसके पास पैसा नहीं है, पैसा प्रशांत जी लगाएंगे। आप सिर्फ जमीन को तैयार रखिए, किसी साधन और खुलेआम वो तो बोल रहे हैं। अब बोलिए ना, जिलाध्यक्ष को गाड़ी मिला है। के साथ जनसुराज तैयार है? 243 पूरी मजबूती के साथ, पूरी मजबूती के साथ, तन मन धन पैसा भी। ये हमारा पार्टी का क्या नाम है। एक गरीब का बेटा विधायक बनेगा, उसके पास पैसा नहीं है, पैसा प्रशांत जी लगाएंगे। आप सिर्फ जमीन को तैयार रखिए, किसी साधन और खुलेआम वो तो बोल रहे हैं। अब बोलिए ना, जिलाध्यक्ष को गाड़ी मिला है साहब घूमने के लिए, अनुमंडल अध्यक्ष को मेरा गाड़ी मिला है घूमने के लिए। उन्होंने कहा कि कोई पैसा की कमी नहीं होगी, आप चुनाव की तैयारी कीजिए और 243 में से अगर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 175 प्लस चुनाव जीत के आएंगे। सरकार बनेगी प्रशांत किशोर जी का। प्रशांत जी हमारे सीएम और पीएम नहीं बनना है, वो किसी गरीब के बेटा को सीएम और पीएम बनाएंगे, किसी गरीब के बेटा को विधायक बनाएंगे, कोई किसान का बेटा मंत्री बनेगा, कोई मजदूर का बेटा मंत्री बनेगा। मतलब ये जो परंपरा चली आ रही थी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसको प्रशांत किशोर मतलब ध्वस्त कर देंगे। ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो चुका है जी ध्वस्त। चलिए सर, आप अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारी मौजूदगी जो है ये फुलवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में थी। हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। जिला अध्यक्ष थे शंकर यादव जी, जिन्होंने जो अपनी राय रखी है, इस पर आपकी क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।